नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि डिजीज़ की हम चर्चा करने वाले हैं, जो हाल में बहुत ही चर्चा में है। क्योंकि हाल ही में जारी नए सरकारी आंकड़ों के अनुसार देखें तो पिछले वर्ष अमेरिकी जो वयस्क हैं, उनमें यौन संचारित जो रोग हैं, उनके दर में कमी आई है। लेकिन जो नवजात शिशु हैं, उन नवजात शिशुओं में जो सिफिलिस की दर में काफ़ी तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। और इसी कारण से देखें तो जो सिफिलिस है, ये चर्चा में है। तो वयस्कों के लिए तो एक तरह से राहत हुई है, लेकिन नवजात में देखें तो एक तरह से सिफिलिस के जो होने की दर है, संक्रमण की दर है, इसके प्रभाव की दर है, वो बढ़ गई है। जिस कारण से देखें तो ये स्थिति चिंताजनक हो चुकी है। तो आज इसी सिफिलिस के बारे में देखेंगे बेसिक तौर पे कि आखिर ये क्यों चर्चा में है, और इसके अलावा इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जो जानकारी है कि सिफिलिस आखिर है क्या, इसमें क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, इसके उपचार क्या हो सकते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, और इससे जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर संक्षिप्त रूप से हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि सिफिलिस के संदर्भ में लेकिन चर्चा में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। संस्कृति आईएएस के द्वारा गांधी जयंती के अवसर पे बड़ा ही एक महत्वपूर्ण ऑफर संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत पीसीएस जो फाउंडेशन कोर्स हैं, चाहे वो पीटी के हो चाहे मेंस के हों, और इनके जो भी लाइव और ऑनलाइन जो कोर्स हैं, उनमें यूपी पीसीएस के जीएस और सीसेट के कोर्स हैं, और इनके लिए जो भी निर्धारित फ़ी है, जो बिहार पीसीएससी के जो कोर्स हैं, या फिर मध्य प्रदेश पीएससी के, या राजस्थान पीएससी को, इन सभी जो संस्कृति आईएएस के द्वारा ये सारे जो कोर्स संचालित किए जाते हैं, और इनके लिए जो भी निर्धारित पहले से जो फीस है, उस पर 60 से लेकर 75% की छूट दी जा रही है। और ये छूट कब तक दी जा रही है, तो इसकी लास्ट जो डेट है वो 6 अक्टूबर 2025 है। दूसरी बात की कब से स्टार्ट हो रही है, तो 2 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगी, और 6 अक्टूबर तक ये पूरी जो छूट है ये आपको दी जाएगी। इस समय सीमा में अगर इन कोर्स से आप जुड़ते हैं तो इस छूट का आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कोई जानकारी है, कोई शंका है, अगर आपकी कोई क्वेरी है, तो उसके समाधान के लिए नीचे दिए गए जो नंबर है 9555-1244-124 पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, या फिर संस्कृति आईएएस की जो वेबसाइट है sanskrithies.com, यहाँ विजिट करके भी संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब थोड़ा सा न्यूज़ की बात करें, जो कहा जा रहा है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज काजेस फॉल बट नॉट सिफिलिस इन न्यूबॉर्न्स। ये बात यही कही जा रही है कि एक तरह से देखें तो सरकारी जो आंकड़े आए हैं उनके संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि पिछले वर्ष अमेरिकी जो एक तरह से वयस्क हैं, उनमें जो यौन संचारित जो रोग हैं, उनके फैलने का जो दर है, उनका जो प्रभाव है, उनमें तो कमी आई है। लेकिन जो न्यूबॉर्न्स है, जो नवजात हैं, उन शिशुओं के संदर्भ में सिफिलिस की जो दर है वो बढ़ गई है, और ये कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति उत्पन्न कर रही है। यहाँ पर अगर सिफिलिस की बात करेंगे तो सिफिलिस के संदर्भ में ये एक रोकथाम योग्य और उपचार योग्य जीवाणु जनित जो यौन संचारित जो संक्रमण है, उस तौर पे जाना जाता है, जिसका उपचार न करने पर ये गंभीर स्वास्थ्य जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, वो उत्पन्न कर सकता है। और ये एक तरह से जो बैक्टीरिया कह सकते हैं खास तरह का, जिसका देख सकते हैं कि जो नाम है यहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेपोनेमा और पैलेडिनम, इस बैक्टीरिया से होता है। संक्रमण होने के बाद देखेंगे तो सिफिलिस जो बैक्टीरिया है, ये शरीर में कई वर्षों तक बिना किसी लक्षण पैदा किए ये क्या सकता है, बने रह सकता है, सस्टेन अपने को करते रहता है। लेकिन संक्रमण फिर से सक्रिय भी हो सकता है, और इसके बहुत सारे संचरण भी देखने को मिलते हैं। जैसे थोड़ा सा ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो लोग आमतौर पर सिफिलिस से पीड़ित व्यक्ति के साथ यौन संपर्क से संक्रमित हो सकते हैं, और ये रोग तब होता है जब शरीर का कोई भी भाग सिफिलिस से पीड़ित किसी व्यक्ति के घाव या दाने को छू लेता है। ये गर्भावस्था, प्रसव, या कभी कभी देखेंगे स्तनपान के माध्यम से भी ये माँ से बच्चों तक क्या हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है। इसके बहुत तरह के जो लक्षण हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे सिफिलिस में कई ये चरणों में विकसित होता है, धीरे धीरे ऐसे आप देखेंगे स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकेंड, फिर स्टेज थर्ड। इसमें खास तौर देखेंगे तो ये जो रोग है पहले स्थिति में होती है कि एक घाव के रूप में धीरे धीरे शुरू होता है, जो प्राय एक देखें तो दर्द इसमें नहीं होता है, तो दर्द रहित होता है, और आम तौर पे ये जननांगों या फिर जो मलाशय है या जो मुंह है उस पर ये पहली बार देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी इससे आसपास के जो लिम्फ नोड हैं वहाँ भी सूजन आ जाती
जाती है। और यदि आप इसका उपचार समय पर नहीं करवाते हैं, इसे एक तरह से मेडिकली अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराते हैं, तो ये जो है ये सिफिलिस के कारण आमतौर पे हाथों और पैरों पर जो खुजली है, खुजली रहित जो त्वचा है उस पर दाने के रूप में ये सामने आता है। कई लोगों को सालों तक इसके लक्षण ही पता नहीं चल पाते हैं, और लक्षण अगर पता चल भी सकते हैं तो फिर क्या है कि अगर वो इस पर एक तरह से अलर्ट नहीं होते हैं तो फिर दिक्कतें लंबे समय बाद इस रूप में आती है। दूसरी बात कि एक बार अगर ये चला भी गया, लक्षण अगर चले भी मान लिया कि चले गए, नहीं दिख रहे, तो फिर वापस ये रिटर्न हो जाते हैं। और इस कारण से अगर देखेंगे तो उपचार जो है वो सबसे अहम हो जाता है, क्योंकि उपचार के बिना जो सिफिलिस है ये हृदय, मस्तिष्क या अन्य जो अंग है उनको भी अफेक्ट करता है, और गंभीर परिस्थितियों में क्या हो सकता है, इससे व्यक्ति की जान भी जा सकती है। खासतौर पर प्रेगनेंसी के दौरान जो सिफिलिस है इसका इलाज अगर नहीं कराया जाता है तो ये काफ़ी घातक हो सकता है। देर से अगर इलाज किया जाता है तो, या फिर इस तरह के जो भी गलत एंटीबायोटिक से इलाज किए जाने पर देखें तो 50 से लेकर 80% जो केसेस हैं उनमें बच्चे के जन्म के परिणाम जो होते हैं वो काफ़ी गंभीर वाले हो सकते हैं, यानी बच्चे के ऊपर इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं। क्योर की बात करें, अगर इलाज की बात करें तो एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं, मेडिसिन है, उससे इसका इलाज किया जा सकता है, खास तौर पे जब स्टार्टिंग फेज में होगा, यानी फर्स्ट स्टेज में होगा। पेनिसिलिन सिफिलिस के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली क्या है, मेडिसिन है। तो इस तरह से हमने बेसिक जो जानकारी है, जिस कारण से देखें तो सिफिलिस चर्चा में है। ये होता क्या है, किन स्टेज में ये फैलता है, इसके क्या प्रभाव होते हैं, इसका इलाज अगर नहीं किया गया तो ये कितना घातक हो सकता है, इन सभी मुद्दों पर हमने संक्षिप्त रूप से संक्षिप्त जानकारी ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहे, इसके लिए धन्यवाद।